नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज का सेशन आपने देखा है और मेरी वीडियो को कंपेयर किया तो जैसा मैंने कहा था, देखिए वैसे ही रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने जो टारगेट्स आपके साथ डिस्कस किए वो सारे टारगेट्स अचीव हुए। पीछे की वीडियो को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आज के मार्केट सेशन के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, चलिए एक बार उसको देखते हैं। HPCL में देखिए, मैंने आपके साथ टारगेट्स जो डिसाइड किए थे 195 के, देखिए आज उसको क्रॉस करके जो नीचे का 190 का टारगेट है वो भी अचीव हुआ है। इंट्राडे में 191 का एक लो लगा, जो मेरा टारगेट था 190 का। मैंने कहा था कि देखिए कितने डीप टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, और देखिए वो टारगेट सारे अचीव हो गए। तो अगर किसी ने मेरी पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखी वीडियोस की, आप 8 से 10 दिन पहले या 5-7 दिन पहले की कोई भी वीडियो उठा के देख लिए और देखिए जब मैं प्राइसेस यहाँ मूव करता था मैंने आपको कितने डीप टारगेट्स नीचे के दिए थे, और जैसे यहाँ पे प्राइस ने छू लिया मैंने साथ साथ 222 के टारगेट भी दिए हुए हैं। इसके लिए जब मूव करना शुरू करूँगा तो तब भी मैं आपको बताऊंगा कि अब 222 के टारगेट्स दिखेंगे, लेकिन अभी इंडिकेशन नहीं है। अगर अकॉर्डिंग टू RSI देखें तो ये ओवर सोल्ड है, यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। एक पुल बैक हमें 200 तक का दिख सकता है, लेकिन उस पुल बैक को हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। RSI को मैनिपुलेट करने के लिए प्राइस एक बार अपसाइड की मूव दिखा सकता है टारगेट 202 के लिए, लेकिन मैं जब तक मोमेंटम स्ट्रांग नहीं होगा मैं बाइंग साइड पर अपना व्यू जनरेट नहीं करूंगा। कल की ओपनिंग अगर 195 के नीचे आती है, 195 का स्टॉप लॉस लगाइए और 190 के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। प्राइस को उस कंडीशन में 197 तक जाने दीजिएगा और 10 से 15 मिनट मूव होने दीजिएगा। बाइंग की हम बाद में सोचेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ITC ने देखिए जो मेरे टारगेट्स थे, देखिए सारे टारगेट्स एक के बाद अचीव करता जा रहा है। देखिए कल एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग आई थी और मैंने कहा था कि ये बुल ट्रैप हो सकता है। आप मेरी कल की वीडियो देख लीजिए, वही साबित हुआ। आज की देखिए जो ओपनिंग थी वही कहाँ पे आई और कहाँ हम क्लोज हुए, 184 के आसपास क्लोज हुए। एक बार तो हम 182 भी चले गए थे, और मैंने कल की वीडियो में ये कहा था कि हम 181 फिर से देख सकते हैं, और देखने को मिला भी। 182 तक का प्राइस भी देखने को मिल गया। कल के लिए अगर फिर से हम नीचे की तरफ ओपन होते हैं, 184 से नीचे हम ओपन होते हैं, प्राइस 183 182 के आसपास मूव करता है, तो 1 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 181 का टारगेट पहला होगा और 179 का टारगेट दूसरा होगा। ये दोनों अचीव हो सकते हैं, और उसके बाद का टारगेट आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद का टारगेट 163 का है। अगर 179 ब्रेक हो जाता है तब बहुत बेरिश हो जाएगा। और मैं अगर आपको RSI दिखाऊं तो ये भी देखिए ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड को और बेचना रिस्की होता है, लेकिन मैं मोमेंटम के साथ प्ले करना चाहूँगा, क्योंकि RSI ओवरसोल्ड पोजीशन में काफ़ी दिनों तक रह सकती है। और ऐसा नहीं है कि 30 के नीचे जाती नहीं है, 20 तक भी जाती है RSI, 10 तक भी जाती है। लेकिन अगर आप मोमेंटम के साथ ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो तो मैं नेगेटिव साइड पर ही लूँगा। बाइंग साइड पर मैं अपना व्यू तब जनरेट करूँगा जब प्राइस 192 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को की आज की क्लोजिंग ठीक है। इतने दिनों के कंटिन्यूस ट्रेंड के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद एक पुल बैक देखने को मिला है, और 183 का पुल बैक है जो क्लोजिंग प्राइस आया है। स्ट्रेंथ इस प्राइस में तब देखने को मिलेगी जब 191 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू हुआ, तब मैं अपना भी ओपिनियन रिवर्स कर दूंगा कि अब हम बाइंग में बैठ सकते हैं। लेकिन ट्रेडर को रोज का देखना होता है, उस केस में हम 190 के ऊपर 91 के ऊपर बाइंग साइड पे नहीं बैठेंगे।
शॉर्ट हम तब करेंगे जब प्राइस 176 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। और जो मेरे प्राइसेस देखिए, कल के जब ये कैंडल जनरेट हुई थी, मैंने आपको कहा था कि हमें 176 का प्राइस देखने को मिलेगा और उसके नीचे गए तो हम 161 तक गिर सकते हैं। देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस 172 तक भी चला गया, यानी मेरा ये टारगेट भी अचीव हो गया। आप मेरी कल की वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और अभी आरएसआई में गुंजाइश और टूटने की है, तो हम इसमें भी नेगेटिव साइड पे व्यू रखेंगे। बुलिश साइड हम 191 की तरफ क्रॉस करने के बाद ही अपना ओपिनियन बनाएंगे। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज की आज क्लोजिंग ठीक आई है, लेकिन हम ये मानेंगे कि जब क्लोजिंग 4475 के ऊपर आएगी तब हम बाइंग करेंगे, और 4430 के नीचे जाएगी तो हम सेलिंग करेंगे। इसके बीच में हम कोई ट्रेडिंग व्यू जनरेट नहीं करेंगे। कल किसी कारणवश 4300 नीचे ब्रेक कर देता है और ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो उस केस में आप 20 रुपये नीचे देखिए, 4300 का स्टॉप लॉस लगाइए और 4130 के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। बाइंग अभी नहीं, बाइंग हम करेंगे 4475 क्रॉस होने के बाद, वो भी क्लोजिंग बेसिस। सिप्ला की क्लोजिंग देखिए, कल पिछले 3 दिन से इन्होंने जो 710 की एक्सपोर्ट थी, जो मेरे टारगेट्स भी थे, जो अचीव भी हुए, और अगर ये ब्रेक होते तो मेरे टारगेट 676 के थे, लेकिन इसी को सपोर्ट बनाया और प्राइस ने एक पुल बैक लिया। तो क्या ट्रेंड रिवर्सल हो गया है? चलिए एक बार देख लेते हैं। अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ। अभी ये थोड़ा सा रिलीफ के लिए एक अपसाइड की मूव दिख सकती है, क्योंकि आज के दिन में सारा फार्मा सेक्टर ही थोड़ा पॉजिटिव साइड पे रहा। बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें 750 के बाद आप तलाशिएगा, ये पुल बैक्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट करना है तो 710 के नीचे जाते ही आप स्टॉप शॉर्ट कर सकते हैं। जब प्राइस 705 के आसपास हो तो 710 का आप स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट करिए। भारतीय इंफ्राटेल देखिए, डोजी कल के दिन से जैसे शॉर्ट बना था, लेकिन क्लोजिंग ठीक क्लोजिंग है, अभी 210 ब्रेक नहीं किया। 203 ब्रेक करते ही आप 188 के टारगेट्स, जैसे मैंने पहले भी कहे थे, आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे शॉर्ट नहीं बनता। कल की ओपनिंग को देखिए, अगर नीचे ही ओपन होता है तो आप 210 का ही स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 188 के टारगेट्स के लिए। जब बाइंग दिखेगी तो हम बाइंग की भी बात करेंगे, लेकिन व्यू अभी पॉजिटिव टू स्टेबल है। पॉजिटिव, अभी शॉर्ट की मत सोचिएगा। जब प्राइस नीचे एटलीस्ट 205 को ब्रेक ना करे तब तक आप शॉर्ट मत कीजिएगा। तब उस केस में आप 210 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारती ने देखिए, जो मैंने आपको टारगेट्स कहे थे, आप मेरी बातों को, अगर आपको मेरा विश्वास नहीं आता तो आप मेरी वीडियोस को देखिए मैंने 490 का टारगेट्स आपको बोला था जब प्राइसेस यहाँ पे मूव करते थे, और देखिए 491.65 का मेरा टारगेट था और प्राइस ने लो लगाया, देखिए 493 का। 1 रुपये ऊपर से ये प्राइस लो लगा के वापस हुआ है, और ये एक रिलीफ, एक वो थी, पुल बैक था। तो क्या ट्रेंड रिवर्सल हुआ है? देखिए ट्रेंड तो अब और नेगेटिव हुआ है। देखिए एक पुल बैक लेने के बाद एक और नेगेटिव साइड पे गया है। तो एक रिलीफ के लिए हम ये कह सकते हैं कि छोटा सा पुल बैक था। मेरे हिसाब से कल के दिन में हम इसके अंदर 490 भी ब्रेक कर देंगे। प्राइस अगर नीचे की तरफ 500 ओपन होता है तो आप 5 रुपये देखिए 495, और 4 से 5 रुपए के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। और 491 अगर ब्रेक हुआ तो आप ये मान के चलिए तो 437 के टारगेट्स देखिए जो मैंने यहाँ मेंशन क्यों हैं, ये भी अचीव होंगे। आप देखिए मेरे कितने टारगेट्स, 1 2, और ये आज तीसरा टारगेट भी अचीव हो गया। बाइंग हम 530 के बाद सोचेंगे, उससे पहले हम बाइंग पे बात नहीं करेंगे। बजाज फाइनेंस की देखिए क्लोजिंग कितनी वीक क्लोजिंग है, और मेरा एक नीचे का टारगेट है और यही सपोर्ट भी है 3380 की। मैंने ये कहा था कि ये छू सकता है जब प्राइस ने यहाँ से क्रॉस किया था नीचे। तो आप देखिए 3380 को ऑलमोस्ट 5-6 रुपये से छूने से रह गया। ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं ये टारगेट हमारा अचीव हुआ है। कल की ओपनिंग ही अगर नीचे आती है, यानी
3440 के आसपास की अगर ओपन सॉरी 3420 के आसपास की अगर ओपनिंग आती है तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 3380 के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। 50 से 60 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएंगे। तो अगर ये स्पॉट भी ब्रेक हुई तो हम 3320 तक भी जा सकते हैं। अभी हम 3320 की बात करेंगे, इसके नीचे की बात अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद का भी टारगेट मैंने 3120 का मेंशन किया हुआ है। बाइंग हमें कहाँ देखनी है? 3625 के बाद, तब हम बाइंग की सोचेंगे, उससे पहले नहीं। अब बात कर लेता हूँ अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने आज एक पुल बैक दिखाया, लेकिन जो ओपनिंग जहाँ से ऊपर आनी चाहिए थी अभी नहीं मिली। 820 के ऊपर की क्लोजिंग के पे हम कह सकते हैं कि थोड़ी पॉसिबिलिटी बनती है रिवर्सल की, लेकिन अभी की क्लोजिंग एक देखिए 3 के बाद 3 कैंडल बेरिश साइड क्रिएट होने के बाद एक छोटी सी हम ये कैंडल कह सकते हैं कि ग्रीन कैंडल जनरेट हुई थोड़ा सा बाइंग स्ट्रेंथ के साथ। लेकिन मेरे 762 के टारगेट्स मैं अभी भी मान रहा हूँ कि ये देखने को मिल सकते हैं। कल अगर प्राइस किसी कारणवश 790 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो आप 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 760 के लिए। बाइंग की आप तब सोचिएगा जब प्राइस 836 के ऊपर जाए, तब मोमेंटम हम कह सकते हैं कि रिवर्स हुआ है और बाइंग साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटी बनती है। अंबुजा ने देखिए 4 के बाद एक लोस दिखाने के बाद आज एक थोड़ा सी रिलीफ दिया है। प्राइस 210 पर क्लोज हुआ है और नीचे प्राइस लग गया 204 का। अभी मोमेंटम अभी भी नेगेटिव है और मैंने देखिए ये 193 के टारगेट्स दिए हुए थे। कल अगर हम 205 को ब्रेक करते हैं, 210 का स्टॉप लॉस लगाइए, शॉर्ट करिए, नीचे के टारगेट्स 195 के। बाइंग अपॉर्चुनिटी कब देखनी है? जब प्राइस 215 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तब तक उससे पहले बाइंग नहीं सोचनी। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं रोज़ आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ और कहता हूँ कि आप खुद मेरी इस वीडियो को कल की मार्केट के साथ एनालाइज कर लीजिएगा। कहाँ आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, कहाँ आपको सपोर्ट मिलेगी, वो सब मैंने अपनी इन वीडियोस के में मेंशन कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को केवल और केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।